That बच्चों final account we are in the part of adjustment. Okay now. We started till that we did the first to 12 adjustment, right? Okay. Almost all have given the answer except the one great person, Michael. Okay. Rest all are given. Let's come to the adjustment में 13th part. Now the adjustment related to interest rate. Okay. Interest on capital. Interest on capital. When you invest in the bank, बच्चों क्या मिलता है आपको? अगर बैंक में पैसा हम डिपॉजिट करते तो अपने को इंटरेस्ट मिलता है, क्यों बच्चों? When we deposit the amount in the bank, we get the interest. अपने लिए क्या इंटरेस्ट? इनकम है अपने लिए वहाँ. सेम यहाँ पे बच्चों एज ए पार्टनर when you invest capital, you will get interest. So interest on capital, this is adjustment. For business, एक एक्सपेंस है बच्चों. But for partner point of view, it is an income. So for business point of view, it is an expense, and for partner point of view, it is income. Of course, double entry system है तो 11 में basic record is based on the double entry concept. एक का डायरेक्ट प्रॉफिट है तो दूसरे का लॉस है. One is purchase, other is sale. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंस बच्चों. पार्टनर के इनकम के बच्चों, बिकॉज कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया? पार्टनर ने. तो पार्टनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव करेगा, उसके लिए इनकम. ओके, रिमेंबर. बट हमेशा अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू करना, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं. पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है. तब इसका इफेक्ट बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बच्चों. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एंड बी पार्टनर से रिलेटेड बच्चों कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी डेबिट क्रेडिट साइड. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंस. तो क्या है बच्चों? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जो एक्सपेंस है कैपिटल और करंट. बराबर समझना बच्चों, क्योंकि मैंने जो इमेज आपको भेजा है पे बच्चों उसमें खाली कैपिटल अकाउंट लिखा रहेगा. ओके ना, ध्यान रखना कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. क्यों ऐसा बच्चों? बिकॉज अगर अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग, तो अगर सम क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला रहेगा तो उसके अंदर कैपिटल अकाउंट वाला रहेगा. बट अगर करंट अकाउंट का बच्चों जब फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा, फिक्स कैपिटल मेथड, तो उसके अंदर हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? करंट अकाउंट. ओके बच्चों, तो अगर क्वेश्चन हम लोग करंट अकाउंट ड्रॉ किए बच्चों तो इनके करंट अकाउंट डालना है. कैपिटल अकाउंट में आपने ड्रॉ किया है तो कैपिटल अकाउंट डालेंगे बच्चों. जब हम लोग सम करेंगे बच्चों, इफ देयर इज अ कैपिटल अकाउंट, इसका तो कैपिटल अकाउंट पोस्ट करना है. बट अगर सम करंट अकाउंट करेगा तो उसमें हम लोग करंट अकाउंट पोस्ट करेंगे. क्या बच्चों? ध्यान रखना पे आपके जो इमेज भेजा हूँ उसमें कैपिटल अकाउंट है. ओके, बट आई विल वांट, जब ओरल में पूछूंगा तो आपको दोनों बोलना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. ओके, सो क्या बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड देन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके बच्चों, कुछ याद करो बच्चों, जब मैं थ्योरी कर रहा था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिया था फिल इन द ब्लैंक्स का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वर्ड आया था एप्रोप्रिएशन. बच्चों तो मैंने बोला था एप्रोप्रिएशन में नॉर्मल इसका, तो थियोरेटिकल इसका एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड. बट बिकॉज हम लोग एप्रोप्रिएशन ड्रॉ नहीं करने वाले बच्चों, दैट्स व्हाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, रिमेंबर, आई नॉट वांट टू कंफ्यूज यू, आई वांटेड टू टेल एक्चुअली पिक्चर आर. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द एप्रोप्रिएशन साइड डेबिट साइड को डालेंगे. बट बिकॉज एप्रोप्रिएशन नहीं है तो हम लोग एप्रोप्रिएशन इग्नोर, खाली प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है बच्चों, सेम बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन जस्ट अपोजिट बच्चों. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस पर्सन पार्टनर गिवन दैट इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस. अब ड्राइंग क्या होता है बच्चों? बिजनेस के पैसे आप घर पे लेके गए बच्चों, तो रिवर्स कॉन्ट्रास्ट अपोजिट कर दो. फॉर बिजनेस
it is a income, and for partner it is a expense. ओके, अब आप बताओ जब बिजनेस का एक्सपेंस था तो जो प्रॉफिट लॉस डेबिट क्या करें? अभी बिजनेस का इनकम है बच्चों, क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। खाली बाहर नहीं करना बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझने का। ओके, ये क्या है? ओके, रिमेंबर। तो क्या आएगा पहला बच्चों, आप बोलो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। व्हेन देयर इज अ एक्सपेंस और डेबिट साइड था, ये इनकम है बिजनेस के लिए, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, जब पार्टनर का इनकम था बच्चों तो कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हुआ था। अब पार्टनर का एक्सपेंस दुकान लिखे बच्चों कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो रिवर्स है कैपिटल और करंट अकाउंट। डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री क्या है बच्चों? प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एंड कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। ओके बच्चों, जस्ट आई अपोजिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, जस्ट रिवर्स। ठीक है, अगेन इमेज में आपका खाली कैपिटल अकाउंट लिखा है, बट रिमेंबर कैपिटल और करंट अकाउंट बोथ। हाँ, नेक्स्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टेकन और बैंक लोन। बच्चों आपने बैंक से लोन लिया तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ना। बैंक लोन से ना, होम लोन, एजुकेशन लोन, हम बैंक से अगर लोन ले रहे तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट। ओके बच्चों, तो बिजनेसमैन हैव टेकन द लोन फ्रॉम बैंक। जब आपको इंटरेस्ट पे करना बच्चों तो आपके लिए क्या है? फॉर बिजनेस एरिया एक्सपेंस बच्चों। मान लो 2 लाख का लोन लिया आपने बच्चों, 2 लाख का लोन और 20,000 इंटरेस्ट पे करना बच्चों, 20,000 इंटरेस्ट पे करना है। तो 2 लाख का लोन लिया बच्चों, तो 2 लाख का जो बर्डन है और प्लस 20,000 पे इंटरेस्ट का और देना है बच्चों, तो टोटल कितना होगा? 2,20,000 देना पड़ेगा। तब अपने सर पे कितना बर्डन आ गया? 2,20,000 ना। 2 लाख इज द लोन अमाउंट एंड द 20,000 एक्स्ट्रा वी हैव टू पे इंटरेस्ट। तो टोटल बर्डन कितना हो गया? 2,20,000 बच्चों। तो ये लायबिलिटी बच्चों, क्यों लायबिलिटी है? बिकॉज वी हैव टू पे दैट मच, सो दैट्स व्हाई। फिर क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट एक्सपेंस है बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस एंड बिकॉज ये लायबिलिटी है बच्चों, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एड टू लोन। लोन में क्या करेंगे बच्चों? हम लोग एड टू लोन ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड दे दो। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है बच्चों, यू ऑलरेडी टेकन द लोन 50,000 और 5,000 उसका इंटरेस्ट बच्चों, तो आपका बर्डन कितना आ गया? 55,000 ना। जिसमें लोन में क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। क्या बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, फर्स्ट इट इज आवर एक्सपेंस है, बिकॉज दैट बर्डन इज क्रिएटेड, so that is our liability, so we will add to that liability loan. The effect profit loss account debit side, a second balance sheet liability side, add to the loan. Okay बच्चों, नेक्स्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और इन्वेस्टमेंट। बच्चों आप बोलते हो बैंक में डिपॉजिट का एफडी सुने, एफडी फिक्स डिपॉजिट, हाँ 5 साल में डबल होता है। तो पहले 5 साल में डबल होता है, 7 साल में डबल होता है। ये डबल का मतलब क्या होता है? 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो 7 साल के बाद क्या आएगा? 2 लाख होगा ना। आफ्टर 1 ईयर 7 ईयर्स इट बिकम 2 लाख। व्हाट इज द मीनिंग? 1 लाख डिपॉजिट किया 2 लाख हो गया, क्या मीनिंग इसका निकलेगा? 1 लाख यू हैव डिपॉजिटेड, योर प्रिंसिपल अमाउंट है, और 2 लाख हो गया बच्चों। इसका मतलब बैंक वाले ने क्या किया? अपने को 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया बच्चों। ओके, सो 1 लाख योर प्रिंसिपल अमाउंट ओरिजिनली एंड 1 लाख इज द बैंक गिवन योर इंटरेस्ट, सो दैट्स व्हाई इट बिकम 2 लाख। तो क्या हुआ? आपके 1 लाख में क्या हुआ? 1 लाख इंटरेस्ट ऐड हो गया ना ऑलरेडी।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन था दिस, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, ये अगेन अपोजिट बच्चों। मैं आपको जितने भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ध्यान दोगे तो सब अपोजिट करा रहा हूँ बच्चों, ओके। तो ऐसा नहीं आपको बर्डन डाल रहा हूँ मैं, एकदम साइड में एक साथ आपको कंट्रास्ट करके दे रहा हूँ, तो आपके लिए इजी है उसको ऐड करना। तो अब बच्चे लोन टेकन था तो एक्सपेंस है, तो लोन गिविंग टाइम है इनकम, तो फॉर बिजनेस इट इज आवर इनकम, ठीक बच्चों। और जब इनकम है तो कहा आएगा बच्चों असेट साइड क्रिएट होगा, इसका और प्रॉपर्टी बच्चों। कौन बोलेगा इसका इफेक्ट अपोजिट है तो फिर when there is a expense profit or debit, it is a income now, profit loss account credit. Profit loss account credit. B, it is a balance sheet liability. जहाँ क्या है बच्चों, balance sheet asset side. Add to investment. और लोन, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में और लोन में क्या कर सकते हैं, लोन गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज आवर इनकम एंड देन बैलेंस एसेट्स एड टू द रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटरेस्ट रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन वर्सेस इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। नेक्स्ट बच्चों अनरिकॉर्डेड सेल, व्हाट इज अनरिकॉर्डेड मतलब टू रिकॉर्ड, टू एंटर इनटू द बुक ना, अनरिकॉर्डेड मतलब द एंट्री इज नॉट मेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, रिकॉर्डेड मींस टू एंटर इनटू द बुक, आपने बुक में जब एंट्री किया दैट इज रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड मतलब आपने बुक में एंट्री नहीं किया है दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसको वर्ड बोलते हैं बच्चों ओमिटेड फ्रॉम बुक, ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, बुक में से क्या क्या हुआ, ओमिट हो गया है, भूल गया, नहीं लिखा है, ओके। और नॉट एंटर्ड इन बुक्स, बुक में एंट्री नहीं हुआ, ठीक है बच्चों, दैट इज कवर्ड अनरिकॉर्डेड सेल्स। से एग्जांपल, किसी बच्चे ने मुझे फीस दिया और मैंने एंट्री ध्यान में नहीं था, रास्ते में दिया था, ध्यान में नहीं लिखा, बाद में जब याद आया तो क्या करो बच्चों, लिखना पड़ेगा ना मेरे को, दैट इज सेम वे। अनरिकॉर्डेड सेल आपने सेल्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो ना रिकॉर्ड करो, सो दैट इज ऐड टू सेल्स, सेल्स में ऐड कर देते हो, सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ऐड टू सेल्स, सेल्स में ऐड किए, वाई ऐड कर रहा हो बच्चों, बिकॉज यू आर नॉट रिकॉर्डेड, ना रिकॉर्ड। अब सेल्स बच्चों जिसको हम लोग बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं बच्चों, तो डी ऐड टू डेटर और कस्टमर, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो अनरिकॉर्ड सेल्स का क्या बच्चों, अनरिकॉर्ड सेल मीन्स ओमिटेड फ्रॉम बुक, बुक से ओमिट हो गया, ओमिट मीन्स नॉट रिटेन देयर और नॉट एंटर इनटू द बुक्स, सो नाउ यू हैव टू एंटर, सो ऐड टू द सेल्स, वेयर विल बी द सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एंड देन ऐड टू द डेटर, डेटर मीन्स बच्चों कस्टमर, कस्टमर में क्यों ऐड कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जिस पार्टी को आपने सेल किया उसके खाते में डालना पड़ेगा ना, द पार्टी टू होम यू हैव सेल, गुड सोल्ड किया मैंने अजय को, तो विजय के अकाउंट में तो डाल नहीं सकता हूँ, तो अब इससे अजय के अकाउंट में, रिस्पेक्ट के अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज बैलेंस एसेट साइड। अब इसका अपोजिट आप बोलो बच्चों, और आप लोग खुद समझ गए होंगे इसका अपोजिट क्या रहेगा, अनरिकॉर्डेड परचेज, so you made a purchase but not recorded, that is called unrecorded purchase, omitted from books, or not entered
बुक में एंट्री नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड टू सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड टू परचेज, ओके। तो अपना जो हम लोग फॉर्मेट बना के रखे बच्चों, इस तरह बना के आराम से आपको इजीली अगला स्टेप आ जाएगा आपको, अगर एक आपको समझता है तो अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड टू परचेज। फिर भी परचेज बच्चों ट्रेडिंग ऑन डेबिट साइड, ट्रेडिंग ऑन डेबिट साइड तो बच्चों। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा बच्चों, बी, जिसको सोल्ड किया उसको हम लोग डेटर बोलते हैं बच्चों, जिससे परचेज किया उसको क्या कहते हैं हम लोग क्रेडिटर, सप्लायर। ऐड टू क्रेडिटर्स, that is called a supplier. Balance sheet, liability side. So unrecorded sales का add to sales, add to debtors, बच्चों। और unrecorded purchase, add to purchase, add to creditor, या opposite, बच्चों। Now बच्चों bill receivable dishonor, तो डिजाइनर मालूम है, फैमिलियर वर्ड है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आता है कुछ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल डिजाइनर, बिल रिसेबल डिजाइनर हो गया बच्चों। दैट इज कॉल्ड बिल रिसेबल कैंसल। क्या था बच्चों डिजाइनर का मतलब, पेमेंट मेड और नॉट मेड, पेमेंट नॉट मेड। पेमेंट नॉट मेड, ओके बच्चों, दैट इज अ मेन। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो हमने एंट्री बाहर किया था, बड़ा अपने को फाइनल अकाउंट में करना है बच्चों। तो पहला कैंसिल हो गया बिल, जब बिल कैंसिल हो गया तो बिल क्या करूँगा, बिल को फाड़ के फेंक के दो, जड़िया लेस फ्रॉम बिल रिसीव बच्चों। बिल रिसीव में से क्या करो, लेस कर दो, वाई, बिकॉज बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, तो बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो नो नीड टू डू, जस्ट गेट कैंसल और डिडक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। अब बच्चों बिल का तो पैसे नहीं मिला, लेकिन जिस पार्टी को आपने सेल किया था उसको पकड़ोगे ना बच्चों। क्या था डिजाइनर में, हमने कुछ याद करो, ड्रॉवर के बुक में हम लोग डिजाइनर की एंट्री हमेशा क्या करते थे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ऑलवेज डिजाइनर की एंट्री में होता था ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ओके बच्चों। तो जो ड्रॉवी है ना उसको हम लोग डेटर बोलते हैं बच्चों, ड्रॉवी यानी डेटर, ओके। So add to the debtor. इस साइड रहेगा बच्चों डेटा और बिल। ये पहला एडजस्टमेंट है बच्चों, जो दोनों इफेक्ट आने वाला है बैलेंस शीट में। आपने आता है 18 फ्रॉम 1 to 18 आपने केयरफुली वॉच आउट किया रहेगा बच्चों। एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा प्रॉफिट लॉस में, एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में, दूसरा बैलेंस शीट में, इस तरह जाता है बच्चों। बड़े दोनों डेटर और बिल से दोनों कहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड। So why data में ऐड करें बच्चों, because ड्रॉवी मीन्स डेटर का, ड्रॉवी मीन्स डेटर बच्चों। तो ड्रॉवी का मतलब होता है डेटर। बिल रिसेबल डिजाइनर, डिजाइनर मीन्स बच्चों बिल रिसेबल कैंसल, नॉट मेकिंग द पेमेंट, सो डिडक्ट फ्रॉम योर बिल रिसेबल, तो लेस फ्रॉम बिल रिसेबल, एंड सेकेंड ऐड टू योर डेटर, ये जो बैलेंस शीट एसेट साइड। इसका 20 क्या है बच्चों, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल डिजाइनर, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल कैंसल। पेमेंट नॉट मेड बच्चों। अब आप बोलो बच्चों बिल रिसेबल डिजाइनर तो लेस फ्रॉम बिल रिसेबल, तो बिल्स पेएबल डिजाइनर तो लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल बच्चों, एंड वी ऐड टू व्हाट, क्रेडिटर्स। It's just opposite, less from bill receivable, here less from bills payable. That is add to the debtor, here add to the creditor. Bills payable कहाँ पे आता है बच्चों, बैलेंस शीट, liability side, and creditor also balance sheet, liability side.
तो ये दो ओनली ऐसे एडजस्टमेंट बच्चों जिसका दोनों इफेक्ट आने वाला है बैलेंस शीट के अंदर ही रहने वाला है. बिल रिसीवेबल डिजॉर्नर एंड बिल पेबल डिजॉर्नर, दिस टू एंटिटीज प्योरली लाइज इन द बैलेंस शीट. इसका प्रॉफिट लॉस में ट्रेडिंग का इफेक्ट नहीं आएगा. दोनों इफेक्ट कहाँ पर आने वाला बैलेंस शीट. व्हाई? बिकॉज़ बोथ द आइटम अपीयर टू द बैलेंस शीट बच्चों. ठीक है.